सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। आज के प्रोग्राम में बहुत सी बातें होंगी। साल का आखिरी रोज़ है और क्या कुछ 2020 में हुआ, क्या कुछ 2021 में होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इस साल का आखिरी सूरज जो कि गुरूब हो रहा है मनाजिर आप देख रहे हैं, पेशावर के, लाहौर के, इस्लामाबाद के सूरज गुरूब होता देख रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि कल जब ये सूरज तुलू होगा, हर तरफ पॉजिटिविटी होगी और चीज़ें बेहतरी की जानिब गामजन होंगी। वो वबा जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं उससे हमारी जान जल्द छूट जाएगी। अभी हमें इससे लड़ना है। अल्लाह ताला हमें ताकत हिम्मत दे इससे लड़ने की और जल्द अज जल्द हमें इससे निजात मिल जाए, यही सब की दुआ है। और इस साल बहुत परेशानियां हमने उठाई हैं। लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं, रोज़गार गए हैं, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, घरों में महसूर होकर रह गए, कहीं आ जा नहीं पाए। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत एहतियात हम लोगों ने की है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब नया साल शुरू होगा, जब ये सूरज जो कि अभी गुरूब हो रहा है ये तुलू होगा, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, हम मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर देखेंगे। और यही दुआ है कि नया आने वाला साल खुशियों से भरपूर हो। वो लोग जो इस पिछले साल में काफ़ी परेशान रहे हैं उनके लिए कुछ सुकून के लम्हात हों, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वो लोग जो बीमार हैं उनको शिफा मिलेगी, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी और हम इस मुल्क को फलता फूलता देखेंगे। इसी दुआ के साथ हम इस साल को अलविदा कहेंगे। ये सूरज जो कि गुरूब होता आप देख रहे हैं, एक तरफ पेशावर के मनाजिर हैं, एक तरफ इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, एक तरफ लाहौर के मनाजिर हैं। और ये सूरज जो कि 2020 का आखिरी सूरज है गुरूब होता दिखाई दे रहा है। और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि हर तरफ हम आगे नए आने वाले साल में चीज़ों को बेहतर होता देखेंगे। बॉर्डर्स जो कि बंद हो चुके हैं वो खुलेंगे, लोग जाएंगे, तिजारती मौके बनेंगे और चीज़ें बेहतरी की जानिब गामजन होंगी। और वो लोग जो परेशान रहे हैं उनकी परेशानियां दूर होंगी। और वो नौजवान जो कि बिल्कुल घरों में महसूर थे, ऑनलाइन स्टडीज़ का जो सिलसिला शुरू हो गया था, कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे, स्कूल खुल जाएंगे, दफातर मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला एक शुरू हो गया है उससे निजात मिल जाएगी। और ये जो दूसरी वेव है इसके असरात कुछ कम हो जाएंगे और रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना वायरस। यही हमारी दुआ है और इस दुआ के साथ हम इस साल को अलविदा कहने जा रहे हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में नए साल का आगाज़ हो चुका है, वहाँ पर जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी कुछ इंतज़ार करना होगा। अभी सूरज गुरूब हो रहा है और एक नई उम्मीद भी है इस सूरज के गुरूब होते ही कि जो नया सूरज तुलू होगा वो बहुत बेहतरी लाएगा, चीज़ें बेहतरी की जानिब आगे बढ़ेंगी और लोगों की परेशानियां दूर होंगी। एक नई उम्मीद है। हमारा जो हुकूमत है, जैसे कि आज आपने वज़ीर आज़म का खिताब भी सुना, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि रिलीफ अवाम को दिया जाएगा। इस वबा से लड़ने के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत जगह का ताउन करेगी। वो लोग जिनके पास छत नहीं है उनको घरों के लिए कर्जा दिया जाएगा, जितना हो सकेगा उनको उसमें रिलीफ दिया जाएगा, उनसे सूद कम लिया जाएगा। बैंक पूरा मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि लोगों को आसरा मिल सके, उनकी छत मिल सके। पूरी कोशिश करेंगे महंगाई में कमी हो सके। लोग जो जिनके लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, कम से कम कोई भूखा ना सोए, इस लिहाज से कुछ मंसूबे शुरू किए जाएंगे, प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और चीज़ें बेहतर करते जाएंगे। इस नए साल से बड़ी उम्मीदें हैं। आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि रवां साल तामीरात के शोबे में बेहतरी लाई जाएगी। नए मंसूबे जो कि शुरू होने जा रहे हैं, 163 अरब रुपए के मंसूबे हैं जो कि शुरू होने जा रहे हैं। फिक्स्ड टैक्स रजीम में 1 साल की तौसी दे दी गई है। तो हुकूमती लेवल पर पूरी कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। फिर वो सेक्टर्स जो कि ज़बोहाली का शिकार रहे हैं उनमें बेहतरी आएगी, वो रिवाइव होंगे। ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी परेशान रही है, आर्टिस्ट घरों में महसूर हो गए थे, वो बाहर निकलेंगे, अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जैसे ये सब कुछ मामूल के मुताबिक होगा उसी तरह रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। वो मज़दूर जो कि डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं उनके लिए यकीनन बहुत परेशानी थी कि घर वो भी महसूर हो गए। ज़ाहिर सी बात है, जब सब कुछ बंद था, मार्केट्स बंद थी, मॉल्स बंद थे, वो लोग जो कि उन मॉल्स के बाहर खड़े होकर अपना रोज़गार कमाते थे उनके लिए काफ़ी परेशानी हो गई थी। तो नया साल, नई उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद,
तो पूरी कोशिश हुकूमती लेवल पर भी की जा रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और दुआ भी यही है कि चीज़ें अब बेहतरी की जानिब जाएं। तो ये 2020 का सूरज जो कि तल्ख व शीरी यादों के साथ इस वक्त गुरूब हो रहा है, मनाजिर में आप देख रहे हैं ये लाहौर के, इस्लामाबाद के, पेशावर के मनाजिर हैं जहाँ पर सूरज को गुरूब होते देखा जा रहा है। लेकिन एक ख़ास अपील जो कि मैं इस मौके पर करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, रात होती है, वो नौजवान जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो घरों से बाहर निकल आते हैं, मोटरसाइकिलों के सिलेंसर उतार दिए जाते हैं, हुल्लड़बाजी की जाती है, जगह जगह नाच गाना होता है, हवाई फायरिंग की जाती है। खुदारा ऐसा अब ना किया जाए, क्योंकि हालात पहले वाले नहीं है, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बीमारी काफ़ी सीरियस नौयत की होती जा रही है, फैल रही है बहुत तेज़ी के साथ, तो इसमें एहतियात करना होगी, ख़ुद को बचाना होगा, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखना होगा। तो ऐसे में घर रहना ही बेहतर होगा। और वैसे भी सिंध हुकूमत की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया, जो बाहर निकलेगा हवाई फायरिंग होगी, कड़ी सज़ाए, 10 साल की सज़ाए, जो हवाई फायरिंग करता पकड़ा गया या किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी की गई तो सज़ा दी जाएगी। तो बेहतर है कि अपने वालिदैन को भी परेशानी में मत डालें, घर रहें, अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ घर में रहते हुए इस नए साल को वेलकम करें, सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं और अपनों का ख्याल रखें। ये सूरत हाल है और इस हवाले से हम आपको बताते भी रहेंगे। जगह जगह दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ न्यू ईयर को वेलकम किया जाएगा, वहाँ के मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाए जाएंगे, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा होगा, रंगो नूर की बरसात होती है, लाइटिंग की जाती है, बड़े खूबसूरत मनाजिर होते हैं। नए साल को जब खुशामदीद कहा जाता है, वो सारे मनाजिर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बोल पर आप ट्रांसमिशन भी देखेंगे। और इस वक्त हम 2020 के सूरज को अलविदा कह रहे हैं और ये आखिरी सूरज है 2020 का, जो कि इस वक्त गुरूब हो रहा है। और इसी दुआ के साथ, इसी तमन्ना के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ कि 2021 का सूरज जब तुलू होगा तो यकीनन चीज़ें बेहतर होंगी और ये बीमारी जिससे रफ्ता रफ्ता हमारी जान छूट जाएगी। इस सारी सूरत हाल में कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई, क्योंकि तल्ख व शीरी यादें, मैंने कहा कुछ तल्ख यादों के साथ चीज़ें जो बेहतर हुई, उसमें हुकूमती पॉलिसीज़ थी जिनको सराहा भी गया, दूसरे ममालिक में अडॉप्ट भी किया गया। ये हमारा स्मार्ट लॉकडाउन जो कि लगाया गया है ताकि वो लोग जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनको परेशानी ना हो, एटलीस्ट वो निकल कर काम कर सकें। और वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा ये बीमारी फैल रही थी उनको सिर्फ बंद किया गया। ये पॉलिसीज़ जिनको सराहा भी गया है, कुछ जगह पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया जब ये बीमारी बढ़ती गई कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको सबके लिए सोचना है कि वज़ीर आज़म बार बार ये कहते रहे कि वो लोग जो बीमारी से नहीं मरेंगे वो भूख से मर जाएंगे। तो हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा, इस बीमारी से निमटना होगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो मुल्क जिसकी मईशत का बुरा हाल था वो बैंकक्रप्ट नहीं हुआ या फिर शदीद क्राइसिस की तरफ नहीं गया, कुछ किसी न किसी तरह पहिया चलता रहा और हमने ये 2020 का साल गुजार लिया। और इसमें हमने, अगर हम हॉस्पिटल लेवल की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो बहुत कुछ हमने सीखा भी है। वेंटिलेटर्स बनाने में हम खुद को, और इस तरह की किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल जिस तरह की बीमारी फैली और डेथ रोल बढ़ता गया, हमने इसमें जिस तरह एक फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार किए, एक्सपो सेंटर्स में हॉस्पिटल्स लगाए और जल्दी जल्दी ताकि लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। तो ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है, जब ऐसी कोई बीमारी आती है तो बहुत कुछ सिखा कर भी जाती है कि किस तरह आपने जल्दी जल्दी काम करना है और लोगों को फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हमें हम वक्त तैयार रहने के लिए क्या कुछ करना होगा, अपने पास क्या क्या सामान रेडी रखना होगा। बहुत कुछ सीखा भी है इस सारी सूरत हाल में। तो हम यही दुआ करें ये नया आने वाला साल जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए अच्छा साबित हो, उन पर ज़्यादा वर्कलोड ना आए, ये बीमारी कम हो जाए, रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाए और चीज़ें बेहतर होती चली जाएं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के मनाजिर, सक्खर के भी अब आप देख सकते हैं जहाँ पर इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है और उम्मीद यही की जा रही है, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है, यही सब दुआ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये साल ख़त्म हो और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि जिस तरह लोग अपने घरों में महसूर हुए, लोगों ने अपने प्यारों को खोया, लोगों ने रोज़गार खोया। वो लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि एकदम ये सब कुछ हो जाएगा, उनको इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा। एक एक घर में कई अफराद, मतलब 3-4 लोग इस बीमारी से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। उनके लिए साल बहुत बुरा था।
तो यही दुआ की जा रही है कि ये साल, अल्लाह करे ऐसा साल दोबारा कभी ना आए और ये जल्दी गुजर जाए और जो नया आने वाला साल हो वो बेहतरीन साल साबित हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुसलमानों के लिए। वो मुसलमान जो दूसरे ममालिक में जैसे कि भारत है, कश्मीर है, वहाँ पर जुल्म और ज्यादती भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इस बीमारी से भी लड़ रहे हैं, उनके लिए तो और कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह उनके लिए ये नया आने वाला साल बेहतरीन साल साबित हो और वो अपनी मर्जी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, उनके लिए ज़मीन तंग ना हो, उन पर कुछ रहम हो जाए और अल्लाह ताला उनके दिल में, जो वहाँ के ज़ालिम हुक्मरान हैं, उनके दिल में ये रहम डाल दे कि इनको इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दिया जाए और अपना हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल कर सकें और उन पर से जो जुल्म है वो ख़त्म हो जाए। इसी दुआ के साथ हम इस नए साल को खुशामदीद कहेंगे। और वो ममालिक जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर है इस बीमारी से, वेस्ट में आप देख सकते हैं बरतानिया, अमेरिका, जहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैली हुई है और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और डेली बेसिस पे मर भी रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएं और ये बीमारी यूँ ना फैले जिस तरह फैल रही है, यही दुआ है। और हम देख रहे हैं कि स्टेटस जो लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये साल ख़त्म हो और नया आने वाला साल बेहतरीन साल साबित हो। और अल्लाह ताला से यही दुआ की जा रही है कि वो लोग जो बीमार हैं या जो इस बीमारी से भी लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, अल्लाह उनको शिफा दे और ये नया आने वाला साल उनके लिए खुशी का साल साबित हो, लकी साल साबित हो और उनको शिफा मिल जाए, वो ठीक होकर अपने प्यारों में, अपने घर वालों के साथ इस नए साल को खुशामदीद कहें। और उसके बाद इस नए साल में खुशियाँ ही खुशियाँ, रमज़ान भी आएगा, ईदें भी आएंगी, हर तरह के ऐसे त्यौहार आएंगे जो कि खुशी से सेलिब्रेट भी किए जाएंगे। जैसा कि हमने इस साल ये त्यौहार उस तरह नहीं मनाए जैसे हम मनाया करते थे, तो यही दुआ की जा रही कि अगले साल हमें ऐसा ना देखना पड़े और वो नए आने वाले साल में चीज़ें बेहतर हों, हम खुलकर खुशियाँ मनाएं, सेलिब्रेट करें और भरपूर तरीके से इस नए साल को खुशामदीद कहें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब, जो कि स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, सूरज गुरूब हो रहा है, 2020 का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे आप, किस तरह अलविदा कहेंगे 2020 को और किस तरह खुशामदीद कहेंगे 2021 को? देखिए, 2020 हमें बहुत कुछ सिखा गया है और शायद दुनिया ने कभी ऐसा साल ना देखा हो जिस तरह का साल 2020 रहा। उस वबा ने किस तरह दुनिया को घेरा, किस तरह से अमवात हुई, किस तरह से लोगों को सीखना पड़ा वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला, बच्चों को ये सीखना पड़ा कि किस तरह से घर से तालीम हासिल करनी है, कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया, सफ़र के तरीक़ेकार बदल गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। और 2020 को दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी हवाले से खुशाइंद करार नहीं देता, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई दुनिया के अंदर। इस क्राइसिस की वजह से बड़े पैमाने पर लोग जहां अपने कारोबार से, अपनी अमलाक से, अपने पैसे से, अपने कारोबार से नुकसान में गए, वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कम वक्त में बहुत पैसा भी बनाया। बहुत सारी चीज़ें फास्ट लर्निंग वाली 2020 में हुई, लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना कारोबार आगे बढ़ाया, लोगों ने तालीम के ज़राए बहुत तेज़ी से, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों को इतनी जल्दी दुनिया नहीं अपनाती और हमारे जैसे ममालिक में तो शायद कई डिकेड्स लगती, बड़े तेज़ी से लोगों ने अपनाया। लेकिन बहरहाल ये साल आखिरकार गया, सूरज गुरूब हो रहा है। लोग जब भी सूरज गुरूब होता हुआ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या क्या हो गया और नई उम्मीद के साथ इस इंतज़ार में होते हैं कि जब नया सूरज निकलेगा तो हमारे लिए क्या क्या लेकर आएगा। उम्मीद यही है कि 2021 का साल, वैक्सीन आ गई है इस वबा को काबू पाने के लिए। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर अभी भी वबा ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा रही है, लेकिन वैक्सीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तकसीम होगी, लोगों को वैक्सीन मिलेगी तो फिर इंशाअल्लाह इस वबा पे काबू पाया जाएगा। और उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 3, 4, 5 महीने लगेंगे पाकिस्तान में भी वैक्सीन। तो इस वबा पे मुकम्मल तौर पर 2021 में भी काबू पा लिया जाए। बस यही दुआ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट 2021 का हदफ सबका यही है कि सर्वाइवल ईयर था 2020, बहुत सारी जानें गई, बहुत कीमती लोग इस दुनिया से चले गए। 2021 में सब लोग अपने आप को महफूज रखें, वैक्सीन सारी दुनिया में तमाम लोगों को मिल जाए
और एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ हो, उसी तरह से तालीमी इदारे खुलें, उसी तरह से कारोबार ज़िंदगी हो, उसी तरह से सेहत का मामला हो, उसी तरह से ट्रेड इंडस्ट्री भी आगे बढ़े। यही दुआ है सबकी कि ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इसके अंदर अभी कई मराहिल बाकी हैं, क्योंकि दूसरा जो राउंड है इस वबा का वो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा रहा है। हम यूके के अंदर देख रहे हैं, हम यूरोप में भी देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक उसकी झलक नज़र आई, काबू में दोबारा से आना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल 2021 भी आधा साल इस वबा के कंट्रोल में ही रहेगा। अल्लाह न करे उसके बाद कोई तीसरी लहर जो है इस वबा की आए या वैक्सीन नाकाम हो जाए, इसके भी अंदेशे हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीदों के साथ ही 2021 का आगाज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं और यही दुआ सबकी है कि ये नया आने वाला साल जो है इसमें चीज़ें बेहतर हों। वैक्सीनेशन ख़ास तौर पर जितना जल्दी हो सके हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, वो लोग जो वेंटिलेटर पर हैं उनको जल्द अज जल्द मुयसर हो सके और उनको रिलीफ मिल सके। सखर के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर जनाब सूरज गुरूब हो रहा है और इस 2020 को अलविदा कहा जा रहा है और 2021 को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तान के शहरी मुकम्मल तौर पर तैयार है। यकीनी तौर पर वो लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और मेरा ख्याल है वेस्ट में तो बाकायदा ये भी पाबंदी लगाई गई है फैसल साहब कि वो लोग जो कि घरों में हैं वो भी गैदरिंग्स नहीं कर सकते कि आप अपने रिलेटिव्स को बुला लें और यहाँ पर आप मिलकर 2021 को सेलिब्रेट करें, उसको वेलकम करें, उस पर भी पाबंदी है मेरा ख्याल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी पाबंदी नहीं लगाई गई है, बस यही कहा गया है कि 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाएगा, उसके बाद कोशिश करें घरों में रहें और ये हुल्लड़बाजी और ये फायरिंग वायरिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तो मैं हुल्लड़बाजी और फायरिंग और जश्न बनाने के तरीक़ेकारों, जितने भी तरीक़ेकार हैं कल्चर के हिसाब से चल रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग खुशी मनाएं एहतियात के साथ, और बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशी के चांसेस पाकिस्तानियों को तो बहुत कम मिलते हैं। अब मामला ये है कि तरबियत की ज़रूरत है, हुकूमत किस तरह से तरबियत करती है। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, रास्ते खुले रहने चाहिए, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि लोग वहाँ से खाना ले जा सकें, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त हो, लोगों को ये पता हो कि हमें फायरिंग नहीं करनी है, लोगों को पता हो कि साइलेंसर्स नहीं निकालने हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देनी है। सेलिब्रेट करने का तरीक़ेकार पाकिस्तान में हो, मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूर रहें। ये सेलिब्रेशन को जो हुकूमत रोक देती है ना, कंटेनर्स लगाए और यूं बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वो डंडा, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है ऐसे माशरों। मतलब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ सारिश, ये जो टेक्नोलॉजी 2020 में आई है, बड़ी तादाद में लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर की जो मुख्तलिफ रिवायात हैं उसको सीखा है, देखा है, देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों को अपग्रेड किया है। तो हम दोबारा पुराने तरीक़ेकार के तहत रहे कि रास्ते बंद कर देंगे, खाना पीना नहीं देंगे, पुलिस वाले खड़े होंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स भी नहीं निकलने चाहिए, गाड़ियों को रोकना भी नहीं चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। तो ये दोनों लर्निंग दोनों साइड से सेलिब्रेट करने की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक चीज़ और जो नोटिस किया है, जब ये बीमारी नई आई तो हमारे यहाँ पर ये मास्क नापैद हो गए, सैनिटाइजर इतने महंगे मिलना शुरू हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमती लेवल पर कुछ पॉलिसीज़ जिनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़रूरी है कि जिस तरह हमने वेस्ट में देखा कि एक बंदा एक टिश्यू का रोल लेके जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। लेकिन ये नहीं कि वो इतने महंगे मिलना शुरू हो गए, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, कि मिल ही नहीं रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं होती। तो कुछ पॉलिसीज़ भी बड़ा मैटर करती हैं कि आप अगर बनाएं तो उन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाएं। यहाँ पर जिसका दिल चाहता है भाई तुम निकल जाओ, कोई मसला नहीं, बाकी शोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना, बहुत ज़्यादा कल्चर का हिस्सा है ना हमारे। आपने कहा हुकूमत इस पर तवज्जो दे, हुकूमत ने दवाओं की कीमतों पर तवज्जो दी ना, प्राइजेस कम थे, डिमांड एंड सप्लाई का इशू हुआ, हुकूमत ने फार्मूला अपनाया, बड़ा यूनिक फार्मूला था, सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन हुकूमत को अब तक उसका एहसास नहीं है। उन्होंने जो अद्वियात की कीमतें कम थी, मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, उन्होंने कहा जी कीमतें बढ़ा देते हैं। उन्होंने कीमतें बढ़ाई, मार्केट में अवेलेबल हो गई। तो बहुत सारे फैसले हुकूमत की दानिशमंदी के हिसाब से भी नजर नहीं आ रहे थे, पता नहीं किस हवाले से वो कीमतें बढ़ा दी, अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया, लोगों पे बोझ आ गया। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया से जो अच्छी चीजें हमें पाकिस्तानियों को सीखने की जरूरत है, बिल्कुल आप ठीक हुकूमत को सीखने की जरूरत है, आम आदमी को सीखने की जरूरत है। ये तो बहुत कहते हैं कि ईरान हमारा रोल मॉडल है, फलाना मुल्क हमारा रोल मॉडल है, लेकिन वो जो पॉलिसीज हैं हमने इंप्लीमेंट सख्ती से होती भी नहीं देखी। 4-5 चेंज कर लिए हैं 2.5 साल में। हम मदीने से कभी सऊदी अरब गए, फिर कभी हम चले गए चाइना, कभी कहीं और चले गए, कभी ईरान चले गए, तो अभी हम तय नहीं कर पा रहे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद चलते हैं जहाँ पर हमारी नुमाइंदा आमना मौजूद है, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या माहौल है। जी आमना।
जी बिल्कुल, साल 2020 का सूरज जो है अब से कुछ देर कबल ग़रूब हुआ है। हमने सूरज को अलविदा कहा है। अगर ये कहा जाए कि आहों और सिसकियों का ये साल था तो ये महल से बेहतर होगा। इस वक्त आपको बताएं कि हम शक्करपड़ियाँ के मकाम पर मौजूद हैं और हमने देखा यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है सूरज का नज़ारा करने आई और उनकी जानिब से हमने ये भी देखा गया कि लोग जो है दुआएँ मांग रहे थे इस साल के गुजरने की और आने वाले साल की कि अल्लाह करे वो साल जो है हमारे लिए बेहतरीन साबित हो। इस साल की अगर बात की जाए तो तमाम तर तकरीबन शोबों में से हमने देखा बहुत से ऐसे सितारे, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो डूब गए, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस थे, इसके अलावा डॉक्टर्स की बात की जाए, इसके अलावा टीचर्स, सियासतदान, तकरीबन हर शोबे में ही हमने देखा कि ये साल एक वाज़े नज़र आ रहा था कि किस पे ये भारी गुजरा है और किस पे नहीं। इसके अलावा माशी तौर पर देखा जाए तो ये साल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, बच्चों की पढ़ाई तालीम काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, हर शोबा ही तकरीबन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। प्रोग्राम के आखिर में मैं वही अपील करूँगी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। 15वां रोज़ है चेयरमैन पेमरा की तैनाती जो कि मेरिट के खिलाफ है, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। वो शख्स जो कि मेरिट पर पूरा उतरता हो, उस ओहदे का अहल हो, उसको तैनात किया जाए। एहतजाज का सिलसिला वरना यूं ही जारी रहेगा, उनको जब तक ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। आपसे अपील है कि उनको ओहदे से हटाया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।